नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। अक्सर आप घर बैठे इंग्लिश की क्लास लेते हैं और आप विजय भास्कर जी से अक्सर स्क्रीन पर मुलाकात करते हैं, लेकिन आज आप उनसे अपने सवालों के जवाब भी चाह सकते हैं। आप उनसे अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए आपको फोन कॉल करना होगा, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं एक बार विजय भास्कर जी का, जो लगातार आपको इंग्लिश की क्लास दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुबारकबाद भी देना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा वासियों को आप इतनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलना एक सबका सपना जैसा हो गया है। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, वक्त बदल रहा है, डिमांड कुछ और है। अंग्रेजी बोलना एक नेसेसरी टाइप चीज़ हो गई है कि अब अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद में एक एम्बैरसिंग फील जरूर लेकर घूमते हैं। तो ऐसे में आपने उन्हें इस फीलिंग से उबारा है, तो इसलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। जी हाँ, तो लगातार जिस तरह से आप अंग्रेजी की क्लास लेते रहे हैं सर से और आप उनसे जानकारी भी प्राप्त करते रहे, 81 एपिसोड पूरे कर चुके हैं भास्कर जी, और सबसे अहम बात कि वो लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। तो आज कोई भी सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कॉल कीजिए 0114321432 पर। हमारी फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, फ़ोन कॉल कीजिए और जानिए भास्कर जी के आगे के भविष्य के बारे में। उन्होंने क्या कुछ प्लानिंग्स आपके लिए की हैं, क्योंकि लगातार वो आपको एपिसोड्स दे रहे हैं, वो आपकी जानकारी को बढ़ा रहे हैं। तो आप आज उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कीजिएगा, बस उसी की देरी है और फिर आपके सवालों को हम पहुंचाएंगे भास्कर जी तक। सर, अब यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी। लगातार जो कॉलर हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मेरे भी मन में हैं। आप इतनी मदद कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अंग्रेजी किस तरह से आपने बहुत आसान बना दी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए एक एक शब्द को बोलना। लेकिन आपकी जो कह सकते हैं, जो आपने एक तरीका ढूंढा है, जिसे आपने ईजाद किया है अपने ही तरीके से और उस भाषा को बहुत ही आसान कर दिया है, कैसे मुमकिन हुआ ये आपके लिए? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं और उन लोगों का धन्यवाद जो पंजाब, हिमाचल और दूसरे भारत के प्रदेशों में जनता टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं और टीवी के पास बैठकर कॉपियां किताबें लेकर बैठते हैं, मेरे लेसन्स को पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं और फिर कई बार भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन की पश्चिम बिहार के हेड ऑफिस में फ़ोन करते हैं, कुछ कंफर्म करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और सबसे अच्छी आपके बात प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी का, जिन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत की और जिनके कहने पर जनता टीवी ने पहल की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की। और जनता टीवी की मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा धन्यवाद, जिन्होंने लीक से हटकर एक उदाहरण पेश किया है इस देश के अंदर, एक ऐसा उदाहरण कि एक न्यूज़ चैनल लोगों के जीवन के अंदर भाषा, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रचार और प्रसार कर रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। अपने सवाल का भी जवाब मिलूंगी आपसे, लेकिन पहले दर्शकों के बारे में जान लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। बताइए रोहतास जी, आप क्या जानना चाहते हैं आज भास्कर जी से? संपर्क फिलहाल लगता है टूट गया, लेकिन संतोष जी लगातार बनी हुई हमारे साथ। संतोष जी बताइए, क्या सवाल है आपका भास्कर जी से? चले, इनका भी संपर्क हमसे टूट गया है। फिलहाल आप लोग भी फोन कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पर तब तक आ जाते हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, फिर से कोशिश करेंगे, वो दर्शक उम्मीद करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जनता टीवी की मैनेजमेंट का मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कार्यक्रमों को लाइव टेलीकास्ट किया, करते आ रहे हैं और लोग इन अंग्रेज़ी भाषा के लेसन से जुड़ रहे हैं न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में। एक और दर्शक इस बीच हैं। संजय जी बताइए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं आज? मैं भास्कर साहब से ज्यादा जनता टीवी जी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इतने महान पुरुष को हमारे समाज में लेके आए हैं और समाज का उत्थान कर रहे हैं। और ये हम मतलब बहुत ही। हाँ जी, आप टीवी के वॉल्यूम पर मत जाइए, बात पूरी कीजिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है इसके लिए कि जो दर्शक है वो उन पर एक इम्पैक्ट भी जा रहा है और हमारा जो उद्देश्य है, सबसे अहम बात, वो पूरा हो रहा है। और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आज आप? हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप भास्कर जी से? हाँ नहीं, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। आप बिल्कुल बात कर सकती हैं, आप बात कर रही हैं इनफैक्ट। हाँ जी, आप बात कर रही हैं उनसे, आप बोलती रहिए। हाँ बोलिए बोलिए।
हेलो क्या नाम क्या है? हेलो। राजेंद्र जी, हम आवाज आपकी सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए बस। हाँ, हम थोड़ा बात करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर गुड़गांव में डीएलएफ के आसपास कुछ स्लम्स हैं। हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपको, तो बात पूरी करें आप। उनको स्लम्स में मतलब अगर कोई एक दिन अंग्रेजी उनकी वहाँ से आके या ऐसा कोई कर सके तो हम उसको आगे चला सकें। स्लम एरिया में चाह रहे हैं कि कोई आपका ऐसा मतलब पर्सन हो जो वहाँ पर जो क्लास है इंग्लिश की वो दे पाए, ताकि ये भी सपोर्ट कर पाए अपना। इसके लिए मैं जनता टीवी की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लेसन्स हमारे भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं उनको वो लाइव टेलीकास्ट अपने कार्यक्रम में कर सकते हैं। और कई लोग मुझे कहते हैं कि जब 3 से 3:30 हमारा कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के दौरान बिजली चली जाती है और लोग उन लेसन्स को पढ़ नहीं पाते। तो कुछ ऐसी सुविधा प्रदान की जाए कि मेरे लेसन्स को बार बार रिपीट किया जाए ताकि हमारे वहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े। और सबसे बढ़कर मैं हरियाणा प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो प्रतिपक्ष के हैं, उन सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री हुड्डा जी पर थोड़ा सा दबाव डालें और कोशिश करें जो भी आपकी व्यवस्था है बिजली काटने की उसको जारी रखते हुए, बिजली की कमी को, कटौती को देखते हुए 3 से 3:30 या 3 से 4 जो भी 1 घंटा हमारा कार्यक्रम चले उस दौरान बिजली की कटौती ना की जाए। बिल्कुल। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। हंसा जी, बताइए आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं आप हैं इस वक्त हमारे साथ? चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया है। अपने सवाल पर ही हमें फिर से वापस आना चाहूंगी। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, बेहद खुशी हो रही है। आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम दर्शकों का भी, वो फायदा उठा रहे हैं इस बात का, और आपको भी आभार व्यक्त करेंगे हम यहाँ पर। फिलहाल अपने सवाल पर, आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इस चेंज के लिए? ये प्रेरणा मुझे, हाँ बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो ये प्रेरणा मुझे मिली जब मैं स्टूडेंट था। तो बहुत लोग मुझसे आकर अंग्रेज़ी में जब बात करते थे मैं उनको उत्तर देता था। तो मैंने क्या देखा कि काफ़ी लोग गलत अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गलत ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को रॉन्ग बोलते हैं। तो मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई और मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने के लिए गया स्टूडेंट बनकर। तब मैं BA फर्स्ट ईयर में था। तो मैंने देखा कि उस तरीके से अंग्रेज़ी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही कि उसको पढ़ने के बाद लोग अंग्रेज़ी भाषा के स्पीकर बन सकें। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और दर्शक है, पहले उन्हें ले लेते हैं। अनीता जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं भास्कर जी से? अनीता जी, हाँ जी, बात रख सकती हैं आप। भास्कर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूछिए, आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, आप पूछ सकती हैं, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो जो टाइम है इनका, सेकंड टाइम जो है रात को 11:30 है, वो पहले होना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम लोग फायदा उठा सकें। आप भास्कर जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, आप सवाल पूछिए। बहुत कम है, वो पढ़ाना चाहिए। और जो सेकंड इसकी होता है वो रात के 11:30 बजे है, वो अर्ली होना चाहिए, 6 o'clock होना चाहिए। तो आपकी इस प्रॉब्लम को नोट कर लिया है और जनता टीवी के मैनेजमेंट को हम ये बात कहेंगे, पहुंचाएंगे उनको। बिल्कुल। हंसा जी इस बीच हमारे साथ हैं। हंसा जी, आप बताइए आपका क्या सवाल है भास्कर जी से? पहले तो मैडम मैं जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, जो आपने ये भास्कर सर हमारे लिए नियुक्त किए हैं। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि जो ये आपने इंग्लिश क्लास शुरू की है, मैं मगर स्कूल से लेट हो जाती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरी क्लास छूट जाती है। मैं 4 बजे घर पहुँचती हूँ और थकावट के कारण रात का प्रोग्राम है जो 11:30 बजे, वो बहुत मिस कर चुकी हूँ। और मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि इंग्लिश सीखने का मुझे इतना शौक है ना कि मैं डिक्शनरी वगैरह भी रखती हूँ। मगर जो भास्कर सर का मेथड है ना इंग्लिश पढ़ाने का, वो इतना बड़ी है ना कि छोटे छोटे सेंटेंसेस वो ऐसे समझाते हैं जैसे एक 10-12 साल का बच्चा समझता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शब्दों में ना बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी कि बहुत हम दिल से खुशी है हमें। बहुत शुक्रिया। राज जी भी इस बीच हमारे साथ हैं। तो भास्कर जी, इस बात को पर्सनली मैं भी कहूंगी, आपका जो मेथड है वो वाकई काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि समझाना सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है वो ये, एक होता है पढ़ाना और एक होता है समझाना, दोनों ही अलग अलग चीजें। और वाकई आपके मेथड को तो मैं भी मानती हूँ कि काफी इंप्रेसिव है। एक और दर्शक भी इस बीच हमारे साथ है। बताइए राजन जी, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
हेलो। हाँ जी, बताइए राजन जी। हाँ, मैं जानकारी चाहता था कि जो भास्कर साहब ये काम कर रहे हैं ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, पर जो इसका जो रेट है 15,000 रुपये जी डीवीडी का, वो बहुत कॉस्टली है, जो कि हर आदमी हर उसको सहन नहीं कर सकता। अगर इसको कम किया जाए तो और भी ज्यादा लोगों के अंदर इसका प्रचार जाएगा और इसे लोग लाभान्वित होंगे। ये तो शिकायत हो गई आपसे। अच्छा तो ये जो हमने रेट रखा है, हमारी एक दिन की शूटिंग का 50,000 से ज़्यादा खर्च होता है। क्या नाम है? राजीव। हाँ राजीव जी, सुन रहे हैं आप मेरी बात? रिक्वेस्ट की जा रही है। राजीव जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए आप बोल दीजिए, टीवी तक के माध्यम से आवाज़ पहुंच जाएगी। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि शूटिंग बहुत कॉस्टली होती है और ये सब हमने रेट्स वगैरह जो तय किए हैं सब आगे पीछे सब देख करके किया है। उसका सेल टैक्स होता है, फिर उस पर जो इनकम होती है इनकम टैक्स होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, भास्कर जी से बातचीत कर सकते हैं, किस तरह के सवाल इस वक्त। और हाँ, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आप हमारी डीवीडीज को लेकर ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, जिस पर मैं कोई आपत्ति नहीं करूँगा। चलिए, ये सब चर्चाएं हम लगातार वैसे भी जानकारी देते रहते हैं। फिलहाल हम अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिसका कोई उद्देश्य हमारा है, जिसके जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आपने बताया कि आप कॉलेज डेज में थे और उस दौरान जो ग्रामेटिकल एरर्स थे उन्हें आपने फील किया, काफी हद तक पैटर्न क्या है पढ़ाने का, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं अब जो पैटर्न है पढ़ाने का वो किसी हद तक डगमगा गया है। यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है कि हम जो समझाना चाहते हैं बच्चों तक वो ना पहुंचकर कुछ गलत जो रूल्स हैं या फिर वो चीजें पहुंच रही हैं। राइट। अंग्रेजी में एक वाक्य मैं बोलता हूँ, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। या एग्जैक्टली, राइट। तो जब मैं जगह जगह गया, मैंने देखा वो सिस्टम में कुछ कमी नजर आई, तो मैंने अपना मेथड निकाला कि मैं अपने मेथड से पढ़ाऊंगा और मैं जो भी ग्रामर पढ़ाऊंगा किताब में से नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपना सिस्टम निकाला और मैं जब भी किसी को ये लेसन पढ़ाता हूँ, कोई भी लेसन अंग्रेजी भाषा का या किसी और भाषा का, तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि इस बच्चे की जो आयु है 4 साल की, चाहे वो 40 वर्ष का हो शारीरिक रूप से, चाहे 70 वर्ष का हो, राइट। तो हर व्यक्ति को आप 4 साल का समझ के जब पढ़ाएंगे तो आप उसको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप एक एक एक्शन क्लियर करते हुए चलेंगे। वैसे भी कहा जाता है अक्सर कि आप डराकर किसी को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन उसे रोचक बनाकर आप जरूर समझा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, कहानियों के माध्यम से आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है, किस वर्ड को किस तरीके से आप लोग इंप्रेसिव बना सकते हैं। आपके एक्सप्रेशंस भी उसमें मैटर करते हैं, साथ ही साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो भी उसको ज़रूर कहीं ना कहीं टच देता ही है। तो अपनी बातों को अगर आप चाहते हैं इंप्रेसिव बने तो आपकी वर्डिंग्स, आपका प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आपकी क्लासेस को देखकर। एग्जैक्टली। और अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हुए मैंने इसे रोचक बनाने का प्रयास किया और लोगों को लगने लगा कि ये अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ रहे, ये कोई फीचर फिल्म देख रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे अपने शब्दों की बात की, पूरे के पूरे मानव जीवन का जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग के साथ, ये एक शब्द पर टिका हुआ है। और वो एक शब्द क्या है, ये मैं आने वाले दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, बताइए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? आवाज पहुंच रही है आप तक? जसमीत जी। हेलो। हाँ बताइए जसमीत जी, क्या सवाल है आपका भास्कर जी से? सर मैं पहले तो उनका थैंक यू करना चाहता हूँ जी। अब आगे बात पूरी कीजिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है भास्कर जी तक, आप आगे की बात पूरी करें। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। मैं भास्कर जी और जनता टीवी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। जी शुक्रिया। और जसबीर जी, आपको पसंद आ रहा है कार्यक्रम? हाँ जी, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है जी। और सबसे बड़ी बात मुझे आपका पढ़ाने का तरीका और आपकी मतलब पूरी सारी क्लासेस मैंने अभी तक जितनी भी आपकी टेलीकास्ट हुई है सब कुछ मैंने देखी है। तो आपको कुछ याद है उसमें से? बिल्कुल सर, मैंने एक कॉपी और पेन अपने पास 3 बजे रख लेता हूँ, जब तक आपकी क्लास चलती है तब तक उसे पूरा स्टडी करता हूँ। बिजनेसमैन हूँ। राइट राइट। तो जसमीत जी, ये हाफ आवर निकाल के आपके मतलब ये क्लास अटेंड करने के लिए आता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे विद्यार्थी मिले। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अंग्रेजी बोलना तो आज हर किसी का सपना हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपने इस वाक्य में कि आज हर किसी का सपना हो गया। आज हम हर किसी को चाहते हैं कि हमें अपना इंप्रेशन छोड़ पाएं और उसके लिए एक माध्यम बन गया जैसे कि अंग्रेजी बोलना। एग्जैक्टली। तो ऐसे में आपका ये मेथड बहुत ही कारगर साबित हो रहा है लोगों के लिए। यहाँ पूजा मैं एक बात बोलता हूँ कि हम अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। हाँ बिल्कुल। तो भाषा हम कोई भी पढ़ सकते हैं। शुरू में कुछ लोग इसका विरोध करते थे,
जैसे मेरी जो मम्मी हैं श्रीमती चंद्रकला राजपाल, वो आर्य समाज की प्रेसिडेंट रहीं। तो आर्य समाज के कुछ लोग उसका विरोध करते थे कि अंग्रेजी भाषा क्यों पढ़ाते। तो मैंने आर्य समाज के मंचों पे जाकर बोला कि हम भाषा कोई भी सीखें, दुनिया की हर भाषा हमें सीखनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति हिंदी सीखता, हम भारत से बाहर जाते हैं, मैं लंदन गया पिछले दिनों, तो कुछ लोग मुझे मिले जो लोग अंग्रेज लोग, वो हिंदी बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बेहद खुशी। जब मैं यूएस से गया, मैंने अंग्रेजी भाषा में जब लेक्चर्स दिए, वहाँ पर बोला, तो उन अमेरिकन से बोला कि अरे ये तो हम जैसे बोलता है, तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। हाँ बिल्कुल, भाषा का जो तौर पर उद्देश्य है वो यही है कि आप अपनी बात को किसी के सामने रख पाएं और वो समझ में आ जाए, इसका उद्देश्य यही होता है। फिर चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, फ्रेंच, अफगानी या कोई भी आप लैंग्वेज अगर उसको सीख रहे हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुखविंदर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। सुखविंदर जी सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए आप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं अपना टाइम के बाद रात को ना 11:30 बहुत देर हो जाती है, 10 बजे तो बाद या 10:30 बजे इसका प्रोग्राम कर दें, क्योंकि हम दिन को फैक्ट्री में काम करते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमारा सपना है, लेकिन दिन देख नहीं सकते, फिर रात को बहुत अंधेरा नींद आ जाती है। 10 बजे के बाद आप टाइम रखें। अच्छा, तो सुखविंदर जी, पढ़ने की इच्छा आपको सोने नहीं देगी। हाँ ये तो है, अगर आप पे सच में कुछ अच्छा है सीखने की तो उसके लिए वक्त की कभी भी परेशानी नहीं आती है। थोड़ा सा अगर आप जाग जाते हैं, इसीलिए हमने 2 टाइम रखे हैं कि अगर महिलाएं सीखना चाहती है तो उनके लिए 3:30 बजे का वक्त है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, और जो रात को नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनके लिए होता है 11:30 के करीब जो हमारा कार्यक्रम जाता है उस दौरान। फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए आपसे भी इजाजत चाहेंगे और हम दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे, लेकिन हमारी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते हैं जनता टीवी। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.